सुबह का समय था, लेकिन प्रकृति अपने रौद्र रूप में थी। आसमान से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट से धरती कांप रही थी और हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ पौधे भी अपनी जगह पर टिके नहीं रह पा रहे थे। ऐसी तूफानी माहौल में निशा अपने ऑफिस के लिए घर से निकल चुकी थी। उसके चाल में जबरदस्त फुर्ती थी, क्योंकि उसे आज ऑफिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग का इंतजाम करना था। 1 मिनट की भी देरी और मीटिंग में उसकी अनुपस्थिति या देरी से पहुंचने का असर उसके करियर पर पड़ सकता था। निशा अपने अम्ब्रेला में पूरी तरह से ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी बारिश की तेज बूंदें उसके शरीर पर गिर रही थी। वह लगभग दौड़ती हुई सड़क पर आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें सड़क पर जमी हुई थी ताकि वह किसी भी बाधा से बच सके। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी चीज़ पे पड़ी, जिसने उसके कदमों को अचानक रोक दिया। सड़क के ठीक बीच में डिवाइडर के ऊपर एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा ठंड और डर से कांप रहा था। वह बारिश में पूरी तरह भीग चुका था और उसकी आंखों में भयानक डर साफ दिख रहा था। चारों ओर से तेज रफ्तार से गाड़ियां गुजर रही थी और बारिश लगातार अपना कहर बरपा रही थी। वह नन्हा जानवर सड़क पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, मानो उसे पता हो कि एक गलत कदम उसकी जिंदगी छीन सकता है। निशा के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो अपने ऑफिस की ओर भागती रहे और समय पर पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी निभाए, या फिर उस असहाय जानवर की मदद करे और ऑफिस पहुंचने में देर होने का जोखिम उठाए। कुछ पल के लिए उसने सोचा कि उसे चले जाना चाहिए, आखिर उसका काम ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर उसके दिल ने उसे रोक दिया। उसके अंदर की मानवीय संवेदना उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। उसने फैसला किया, वह वापस मुड़ी। पूरी सावधानी के साथ निशा ने तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए सड़क के बीचों बीच पहुंची। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस नन्हे भीगे हुए कुत्ते के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। फिर उतनी ही सावधानी से वह वापस सड़क के किनारे आई और पास की एक दुकान के बरामदे की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। उसने अपने बैग से एक साफ रुमाल निकाला और जितनी हो सके उतनी कोमलता से उस छोटे कुत्ते को पोंछा और सुखाया। उसे महसूस हुआ कि उसके बैग में कुछ बिस्किट रखे थे। उसने बिना सोचे समझे बिस्किट उस बच्चे को खाने के लिए दे दिए। कुत्ते का बच्चा पहले से ज्यादा सुरक्षित और शांत लग रहा था। शायद वह भी समझ गया था कि कोई उसकी परवाह कर रहा है, कोई है जिसने इस मुश्किल समय में उसकी मदद की। इतना सब करने के बाद निशा फिर से ऑफिस की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन अब अच्छी तरह जानती थी कि वह काफी देर कर चुकी है। उसके मन में एक अजब सी संतुष्टि और चिंता दोनों थे। जब निशा ऑफिस पहुंची तो उसके सबसे बुरे डर सच हो चुके थे। मीटिंग की तैयारियां अधूरी थी और हर कोई उससे नाराज था। उसके बॉस का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसे सभी सहकर्मियों के सामने डांट सुननी पड़ी। बॉस ने उसे उसकी लापरवाही के लिए जमकर लताड़ा। पूरा दिन निशा का मूड खराब रहा। वह खुद से नाराज थी कि उसने देर क्यों की, और साथ ही यह भी सोचती रही कि अगर वो उस जानवर को छोड़ देती तो क्या वह अब ठीक होता। उसके मन में आत्मग्लानि और दया का अजीब मिश्रण था। शाम को जब वह घर लौट रही थी, तभी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। निशा थकी हारी एक बस में बैठी और खिड़की से बाहर देखते हुए अपने विचारों में खो गई। सड़क पर भारी जाम था और बस धीरे धीरे झटका खाते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके मन में दिन भर की घटनाओं का मंथन चल रहा था। फिर अचानक एक भयानक तेज झटका लगा। बस में जोरदार कंपन हुआ। एक बहुत बड़ा भीषण हादसा हुआ। निशा को कुछ भी याद नहीं रहा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। उसे लगा जैसे उसका शरीर किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। जब उसे होश आया तो अपने जीवन के सबसे बड़े आश्चर्य का सामना कर रही थी। वह 3 दिन बाद अस्पताल में थी। उसका सिर भारी था और शरीर दर्द से बुरी तरह टूट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। तभी डॉक्टर कमरे में आए। उन्होंने एक चौंकाने वाली खबर बताई। डॉक्टर ने बताया कि जिस बस में वह बैठी थी उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस में सवार सभी यात्री मारे गए, सिर्फ एक को छोड़कर, और वह थी निशा। निशा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह कैसे बच गई? क्या ये चमत्कार से कम नहीं था? डॉक्टरों ने बताया कि बस एक पुल के नीचे जा गिरी और कोई भी जीवित नहीं बचा था सिवाय उसके। निशा जिंदा थी, उसकी जान बची थी। शायद ये इत्तेफाक था या किस्मत का खेल था, या शायद उस दिन की एक छोटी सी भलाई, उस भीगे हुए असहाय जानवर की मदद करना, वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सुरक्षा बन गई। ये एक ऐसा क्षण था जिसने उसके जीवन को एक नई दिशा दी। एक ऐसा पल जो किसी दैवीय हस्तक्षेप से कम नहीं था। ये कहानी हमें गहरा और शाश्वत संदेश देती है। कभी कभी हम जो छोटे छोटे अच्छे काम करते हैं, जिनकी हमें अक्सर कोई परवाह नहीं होती, वही हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेते हैं। ये काम किसी अदृश्य ताकत के रूप में हमारे जीवन में लौट कर आते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो ये एक ऐसा निवेश है जो हमेशा प्रतिफल देता है, भले ही हमें तुरंत उसका एहसास ना हो। हर छोटा दयालुता का कार्य एक बीज बोता है जो भविष्य में हमारे लिए सुरक्षा और शांति का फल देता है।
आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।